हेलो लिब्रा, 22 से लेकर के 28 मार्च कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे है आज की रीडिंग। किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है और किस एनर्जी को सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है। सबसे पहला जो कार्ड आ रहा है, सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है वो मुझे ये कह रही है, लिब्राज यू विल हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। इस टाइम पीरियड में, इस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा आपको अपने बारे में सोचना है, प्लस माइनस प्रॉफिट्स एंड लॉस के बारे में सोचना है। बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जीज़ को अवॉइड करना है। सबसे ज़्यादा आपको एनर्जीज़ ये सोच करके निकालनी है या ये सोच करके आपको टाइम स्पेंड करना है दिस एंटायर वीक कि आपको क्या मिल रहा है और आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कर रहे हैं। इट कैन बी योर ऑफिस, इट कैन बी योर करियर, इट कैन बी योर रिलेशनशिप, इट कैन बी योर हेल्थ। अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सबसे ज़्यादा एनर्जी यही आ रही है। साथ ही मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ग्रीडी हो जाएं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश हो जाएं और सिर्फ अपने बारे में सोचें, बट टू एन एक्सटेंड देर आर सर्टन थिंग्स, देर आर सर्टन सिचुएशंस जहाँ पर आपको अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आपको अवॉइड करना है एक्सट्रीमली रिस्क टेकिंग सिचुएशंस या ओवर थिंकिंग। सबसे पहले ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है। सेकंड, आपको अवॉइड करना है जब हम एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, हर परिस्थिति को अंडरस्टैंड करते हैं, हम लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप का एक एक हिस्सा सामने वाले पर्सन को या सामने वाली सिचुएशंस को देते चले जाते हैं। तो उस बात को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। व्हाट आई सी कि ये टाइम फ्रेम में जस्ट दिस 1 वीक आपको ये सोचना है कि मुझे क्या मिल रहा है या मेरा क्या लॉस हो रहा है या मेरा क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले अपने प्रॉफिट और अपने लॉस के बारे में सोचना है। ओवर गिविंग या रिस्क वाली एनर्जी से आपको सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जहाँ लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर लोग ये कोशिश करेंगे कि उनको आपकी तरफ से इन एनी फॉर्मेट मदद मिलती रहे कॉन्स्टेंटली। आपकी आपकी हेल्थ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा सकता है दिस एंटायर टाइम पीरियड में। ऑल्सो आई फील कि इस टाइम पीरियड में आपने अगर अपने बारे में नहीं सोचा तो समवेयर कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी एज अ लेसन जो कि आपको स्ट्रेस में डाल सकती हैं। बात करते हैं आपके लव रोमांस की। तो सबसे पहले बात करूँगी जो कि सिंगल्स हैं, ठीक है। सिंगल्स आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड अपने आप को बचाने का है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का है। आपको ऐसी किसी एनर्जी में नहीं जाना है जहाँ पर आप रैंडमली किसी पर्सन को मिल रहे हैं, बिकॉज आई सी दैट यू आर मीटिंग समवन इन दिस वीक। ये कोई डिजिटली प्लेटफॉर्म पर आप मिल रहे हैं, किसी पर्सन को आप रूबरू मिल रहे हैं, जस्ट ऐवे ही किसी से मिल रहे हैं, बट आई सी कि कोई मैसेज, कोई कांटेक्ट, कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है जिसकी वजह से समवेयर आई सी कि सिंगल्स आप लोगों को मेंटली a lot of you can fall into overthinking। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि ये टाइम पीरियड, ये टाइम फ्रेम आपके रोमांस के लिए, लव के लिए सही नहीं है। वेरी हायर चांसेस फॉर यू सिंगल्स कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें, स्पेशली एक ऐसी फीमेल से मिलें जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, जिनके बच्चे हैं, जिनके जो आपको अप्रोच करें या जो आपको कांटेक्ट करें। ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। अगेन इट कैन बी अ मेल एज वेल, ओके। ये टाइम पीरियड इन शॉर्ट में कहूँ तो इट्स नॉट अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू टू फॉल इन लव और इन टू एनी रोमांटिक एनकाउंटर्स। बात करी जाए उनकी जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में है, आप लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में सोचेंगे और अवॉइड करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों को। आपके पार्टनर डबल एनर्जीज़ के अंदर दिख रहे हैं। समवेयर दे आर वेरी मच फॉन्ड एंड वेरी मच इन लव विथ यू। बहुत अप्रोच करेंगे, बहुत बात करेंगे, बहुत सारी सिचुएशंस में आपको उनकी हर एनर्जी अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी, अट्रैक्टिंग लगेगी, सड्यूसिंग लगेगी, बट आप मेंटली यू आर नॉट रेडी राइट नाउ। स्टक हैं किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी बात को लेकर के। मे बी यू आर स्टक विथ समवन एल्स और मे बी यू आर स्टक विथ योर करियर और हेल्थ और समवेयर एल्स। आप
गार्ड कर रहे हैं अपने आप को, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर गार्डिंग योर सेल्फ, यहाँ पर ये लग रहा है। और जब आप ये कर रहे हैं, आपके पार्टनर डिटैचमेंट की एनर्जी में जा सकते हैं। दे कैन टेक अ ब्रेक, दे कैन थिंक कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्लेम गेम हो सकता है आप लोगों के लिए। बट आपकी जितनी भी पूरी रीडिंग में आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रही है कि बहुत कैलकुलेटिव तरीके से आप इस एंटायर वीक में डिसीजंस लेने वाले हैं। इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा सा सोच समझ करके अपने रोमांस में इस वीक में आगे बढ़ें। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है, बाय बाय।